हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सीए रोमिल जान एंड बच्चों दिस साइड सीए रोमिल जान सर फ्रॉम उदयपुर राजस्थान. वी आर फ्रॉम करियर हाइट्स सेंटर लोकेटेड इन उदयपुर राजस्थान, अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉमर्स कोचिंग. स्टूडेंट, आज वाले वीडियो के अंदर जो कंसेप्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो टर्म वन का अकाउंटेंसी कंसेप्ट है एंड वन ऑफ द वेरी यूजफुल कंसेप्ट, जिसको लेकर काफी बार मेरे पास रिक्वेस्ट आई है टू प्रिपेयर द वीडियो. मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं ये कंसेप्ट आपको इस वीडियो में देखने के बाद बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख ही लिया होगा, टाइटल आपके सामने फ्लैश हो रहा है. द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज फोर फीचर एंड री इशू. मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ कंसेप्ट बताऊंगा, मैं कुछ भी अकाउंटिंग की बात नहीं करूंगा, ना मैं फोर फीचर री इशू को कंपनी के साथ रिलेट करूंगा. एक बहुत सिंपल एग्जांपल समझाने की कोशिश करूंगा और मैं आपको 100% कमिट कर रहा हूं वीडियो के एंड में आपको अच्छे समझ में आ जाएगा. कैसा लगा वीडियो वो लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका पूरा अकाउंटिंग प्रोसीजर समझाऊंगा, ठीक है ना? नाउ स्टूडेंट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड फोरफिट? सबसे पहले तुम समझना फोरफिट वर्ड का मतलब क्या होता है. बच्चों, ये ध्यान रखना, द मीनिंग ऑफ वर्ड फोरफिट इज टू कैंसल. फॉरफिट वर्ड का मतलब होता है सिंपल कैंसिल कर देना, निकाल देना. फॉरफिट वर्ड का मतलब होता है कैंसिल कर देना या निकाल देना, ठीक है ना? अब फोरफीचर क्यों करते हैं तो आप एक बहुत सिंपल लॉजिक से समझने की कोशिश करना. अज्यूम करो मेरी क्लास में, ये मेरा क्लासरूम है, ये मेरा क्लासरूम है. इस क्लासरूम में बच्चों 5 बच्चे हैं. इस क्लासरूम में कितने बच्चे हैं? मान लो 5 बच्चे हैं, ठीक है? मैंने 5 बच्चों को कमिटमेंट किया और मैंने एक बैच चालू किया 5 बच्चों से. मेरी बात ध्यान से सुनना. मैंने क्या किया, मेरी क्लासरूम में 5 बच्चे, मैंने एक बैच चालू किया विद 5 स्टूडेंट्स, ठीक है ना? उन 5 का मान लो नाम इस तरह से है. ये मान लो मैंने बनाया ही इज राम, ये राम है. मान लो एक और बच्चा है, लेट से मैं कहता हूं इसका नाम है श्याम. एक और बच्चा है, मान लो मैं कहता हूं इसका नाम है मोहन. अज्यूम करो 5, जो चौथा बच्चा है इसका नाम है सोहन. और लास्ट जो बच्चा है मान लो उसका नाम है अली. ये 5 बच्चे मेरी क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? राम, श्याम, मोहन, सोहन और अली, ये 5 बच्चे मेरी क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं. ये मेरा क्लासरूम है, ठीक है? अब आप मेरे को एक बात बताना. मैंने इन बच्चों को ये बोला कि देखो बच्चों, तुमको अगर मेरे यहाँ पे पढ़ना है तो जो टोटल फीस आपको देनी पड़ेगी, वो फीस देनी पड़ेगी आपको मेरे पास पढ़ने की 10,000 रुपए. कितनी फीस देनी पड़ेगी मेरे पास पढ़ने की? आपको 10,000 रुपये का आपको फी देना है मेरे पास पढ़ना है तो. और इन 5 बच्चों ने एग्री किया, ठीक है सर हम एक काम करेंगे, जब बैच चालू होगा तो आपको हम 10,000 रुपए देंगे. सबने एग्री कर लिया. अब ये बच्चे जरूर मेरे को, अब मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने बैच चालू किया, मैंने अज्यूम करो बैच चालू किया लेट से इन द मंथ ऑफ अप्रैल. मैंने बैच कब चालू किया बच्चों? इन द मंथ ऑफ अप्रैल. और ये बैच मान लो मैंने चालू किया अप्रैल 2020 में, जो चलना था अगले साल मार्च 2020 तक. ये बैच मैंने चालू किया इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2020, जिसको चलना था अगले साल मार्च 2020 तक, ठीक है? अब आप मेरी बात ध्यान से समझना. हुआ क्या था, मैंने ये बोला था कि मेरे पास 5 बच्चे, राम, श्याम, मोहन, सोहन और अली, ये 5 बच्चे मेरे बैच में थे. मैंने टोटल फीस डिसाइड किया 10,000 रुपए का फीस होगा. बैच चालू किया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल और ये चलना था टिल द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है? अब मैंने इनको ये बोला आप एक काम करना, ये जो फीस है ना ये मेरे को इंस्टॉलमेंट में पे कर देना. ये कैसे पे कर देना? इन द इंस्टॉलमेंट. और मैंने ये बोला जब बैच चालू होगा ना अप्रैल के मंथ में, अप्रैल से मार्च 21, सॉरी अप्रैल से मार्च 21 तक बैच था. अब मैंने ये बोला कि ये 10,000 आप 3 इंस्टॉलमेंट में देना. पहली इंस्टॉलमेंट देना 3,000 रुपए बैच चालू होने के पहले, इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 पे कर देना. मैंने बोला आप 3,000 रुपए मेरे को अप्रैल 2020 में दे देना. फिर ये बोला कि बाकी 3,000 आप मेरे को जुलाई 2020 के अंदर दे देना. और बाकी जो 4,000 बचे दैट यू पे मी इन जनवरी 2020. स्ट्रक्चर समझे ना मेरा? मैंने 5 बच्चों का बैच बनाया, राम, श्याम, मोहन, सोहन, अली. फीस रखी मैंने 10,000 रुपए और मैंने बोला आप पेमेंट 3,000 रुपए अप्रैल में करना,
₹3,000 जुलाई में करना और ₹4,000 जनवरी में करना, ठीक है। अब ये पांचों बच्चों ने एग्री किया, ठीक है हम सर ये अमाउंट ऑफ फीस आपको टाइम टू टाइम हम लोग पेमेंट कर देंगे। बैच चालू हुआ। अब बैच चालू हुआ इन द मंथ ऑफ अप्रैल, बैच स्टार्ट हो गया। अब चारों पांचों बच्चे आ भी गए क्लास में, रेगुलर आते थे। ₹3,000 इन पांचों ने दे दिए मेरे को अप्रैल 2020 में। मतलब इस हिसाब से देखा जाए तो मेरे पास क्या हुआ, लगभग 3,000 इंटू 5, अप्रैल के मंथ में मेरे पास ₹15,000 आ गए। कितने रुपए आ गए अप्रैल के मंथ में मेरे पास? ₹15,000 मेरे को रिसीव हो गए इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। बैच चला, रेगुलर ढंग से बैच चल रहा था। अब मान लो जब जुलाई का मंथ आया, बच्चों ध्यान से समझना, मैं फॉरफिट नहीं पढ़ा रहा हूं, सिंपल कंसेप्ट समझा रहा हूं। एक बात आप समझो, अपन एक कहानी सुन रहे हैं, ठीक है ना। आपको कहीं ये नहीं समझना है फॉरफिट पढ़ रहे हैं, आपको एक कहानी सुन रहे हैं, समझ लो। अब जब जुलाई का महीना आया तो क्या हुआ, मैंने सब बच्चों को बोला भैया मेरी अगली इंस्टॉलमेंट जमा कराओ। तो सबको मैंने बोला अगली इंस्टॉलमेंट जमा कराओ ₹3,000 की। उस हिसाब से मैंने एस्टिमेट किया मेरे को ₹15,000 आ जाएंगे। मैंने कितना एस्टिमेट किया, मेरे को कितने रुपए आ जाएंगे? ₹15,000 मेरे को रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। अब हुआ क्या, मैंने इस हिसाब से एस्टिमेट कर लिया कि मेरे को कितने रुपए आ जाएंगे, ₹15,000 आ जाएंगे। व्हाट इज द सिचुएशन, राम ने मेरे को मान लो 53,000 की इंस्टॉलमेंट दे दी, श्याम ने मेरे को ₹3,000 की इंस्टॉलमेंट दे दी, मोहन ने 3,000 की इंस्टॉलमेंट दे दी। बट सोहन और अली मेरा पैसा नहीं चुका रहे। सोहन और अली रेगुलर पढ़ने तो आ रहे हैं, बट ₹3,000 की इंस्टॉलमेंट। अब हुआ क्या, जुलाई में मैंने पैसा मांगा, मान लो अज्यूम करो मैंने पैसा मांगा ऑन 1 जुलाई को मैंने पैसा मांगा। जो स्टार्टिंग के 3 बच्चे थे उनने मेरे को ₹3,000 दे दिए, तो मेरे पास टोटल 9,000 तो आ गए। जो लास्ट के 2 बच्चे थे, कौन कौन से, एक तो सोहन और एक अली, इनने मेरे को पैसा नहीं दिया। और मैंने पैसा मांगा कौन सी तारीख को था, तो मैंने पैसा मांगा था ऑन 1 जुलाई को, ठीक है। अब 1 जुलाई को पैसा मांगा, इनने मेरे को पैसा नहीं दिया, तो 2 बच्चों का पैसा अभी तक मेरे पास नहीं आया। अब अज्यूम करो ये पूरा महीना निकाल दिया इनने, मैं इनसे रोज पैसा मांगता था भैया मेरा पैसा दे दो पैसा दे दो। इन लोगों ने क्या किया, पूरा महीना निकाल दिया, 15 दिन निकाले, 20 दिन निकाले। अब मान लो ऐसे करके लेट से 17 जुलाई आ गई, इनने अभी तक पैसा नहीं दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ क्या करना चाहिए अगर ये पैसा नहीं दे? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना, मैं तो आंसर दे ही रहा हूं, इस वीडियो में आंसर मिल जाएगा। अब आप बताओ, इंस्टेंट मूवमेंट पे आप 2 बच्चों से रोज पैसा मांग रहे हो और पढ़ा रहे हो, बट वो पैसा नहीं दे रहे हैं, तो क्या करोगे आप? सोचो एक बार, तुम्हारे माइंड में क्या आएगा, सर क्या करना चाहिए? आपने उनको बहुत बार बोल दिया, बट वो पैसा देने को तैयार नहीं है, तो आप बोलोगे सर अल्टीमेट क्या करो, उन बच्चों को क्विट कर दो। क्विट कर दो मतलब उन बच्चों को हिंदी में कहता हूं निकाल दो, यही बोलोगे सर? उन बच्चों को क्या कर दो, निकाल दो बैच से, ऐसे ही करना चाहिए। अब हुआ क्या, मैंने मैंने सोहन और अली को ये बोला कि भैया क्योंकि तुम पैसा नहीं दे सकते हो, इसलिए हम अब तुमको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, तुम ये बैच छोड़ के चले जाओ। अब जैसे ही मैंने सोहन अली को ये बोला कि तुम ये बैच छोड़ के चले जाओ, सोहन अली मेरे को बोलते हैं कि ठीक है सर हम ये बैच छोड़ के जा रहे हैं, अब आपकी गलियों में हम कदम नहीं रखेंगे। बोलते तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। मैं कोई बात नहीं, मेरी गलियों में कदम मत रखना, और पैसा दो तो कदम रखना वरना कदम मत रखना। अब ये दोनों मेरे को छोड़ के चले गए, तो मेरे को पता चला 3,000 इंटू 2, जो जुलाई में पैसा आने वाला था वो पैसा मेरे पास में नहीं आया, ₹6,000 नहीं आया मेरे पास। अब बताओ मेरे बैच में कितने लोगों की जगह थी, तो आप बोलोगे सर आपके बैच में 5 लोगों की जगह थी। बट हुआ क्या, 2 लोगों को आपने नॉन पेमेंट ऑफ फीस के कारण निकाल दिया। 2 लोगों को आपने क्या किया, नॉन पेमेंट ऑफ फीस के कारण निकाल दिया। और आप भी एग्री करोगे सर उनको नहीं कैरी करना चाहिए, जब फीस नहीं है तो क्यों कैरी करें? लेकिन ये सोहन और अली बड़े चालाक बच्चे थे, सोहन और अली बड़े चालाक बच्चे थे। ये चालाकी में मेरे को क्या बोलते हैं, सर कोई बात नहीं आपने हमको बैच से तो निकाल दिया, बट ये जो हमने ₹3,000 आपको दिए थे ना अप्रैल के अंदर 2 महीने पहले, ये हमारा रिफंड कर दो। ये क्या बोलते हैं कि सर आपने हमको बैच से निकाला कोई बात नहीं, बट जो हमने आपको ₹3,000 दिए थे ना इन द मंथ ऑफ अप्रैल, वो आप मेरे को क्या कर दो, वापस रिफंड कर दो। अब आप मेरे को एक चीज सोच करके बताओ, अगर ये दोनों बच्चे मेरे को ऐसा बोलेंगे कि सर आपको जो ₹3,000 दिए हमने आज से 2 महीने पहले दिए थे वो आप हमको रिफंड करो, तो बताओ क्या हमको उसको रिफंड करना चाहिए क्या? यस और नो बोलो, क्या आपको वो पैसा जो इनने दिया था रिफंड करना चाहिए क्या? आप बोलोगे सर रिफंड तो छोड़ो, लात लगा के उनको बाहर निकालो। रिफंड करोगे क्या?
जब वो अप्रैल आपके यहाँ पढ़ चुके, मई आपके यहाँ पढ़ चुके, जून आपके यहाँ पढ़ चुके हैं, जुलाई उनने आधा निकाल दिया, तो ऑब्वियस सी बात है आपने जो पैसा रिसीव किया 6,000 रुपए, वो तो आप रिफंड करोगे ही नहीं। तो रिफंड नहीं करोगे तो बच्चों ये जो 6,000 मैं रिफंड नहीं करूंगा ना, इसको हम लोग कहते हैं हमने ये पैसा क्या किया, फॉरफिट कर लिया। हमने ये पैसा क्या किया, फॉरफिट कर लिया। ये पैसा हम रिफंड नहीं करेंगे, ये पैसा हमने क्या किया, ये पैसा हमने फॉरफिट कर लिया। आई बात समझ में? मतलब ये हुआ कि अगर कभी भी नॉन पेमेंट होता है, अगर कभी भी नॉन पेमेंट होता है तो वो पेमेंट जो हमको आ चुका है वो पेमेंट क्या कर लिया जाता है, फॉरफिट कर लिया जाता है। ये एक बहुत सिंपल एग्जांपल था, बट इसका कंपनी अकाउंट्स में बहुत बड़ा रिलेवेंट है फॉरफिट का। अगर आपको पेमेंट रिसीव नहीं हुआ तो जो अमाउंट आपको सोहन और अली दे चुके थे वो आप क्या करोगे, दैट यू विल फॉरफिट। तो आपने कितना अमाउंट फॉरफिट किया, आपने 6,000 रुपए इनके फॉरफिट कर लिए। अब आप मेरी बात समझना, अगर हमने इनके 6,000 रुपए फॉरफिट करे तो आप मेरे को बताओ ये रिफंड तो नहीं करना है ना, रिफंड नहीं करना है। अब मेरे सामने दुविधा ये हो गई कि मेरे पास में बैच में कितने लोगों की जगह थी, 5 लोगों की जगह थी। मेरे पास में बैच में 5 लोगों की जगह थी, जिसमें से 3 लोग ने तो फीस दे दी और वो बोल रहे सर हम तो यहीं पढ़ेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। बट मेरे साथ प्रॉब्लम हुई कि 2 बच्चे मेरे को छोड़ के चले गए। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि 2 बच्चे मेरे को छोड़ के चले गए। अब ये जो 2 बच्चों की फीस थी, ये मान लो इसमें 5 कुर्सियां लग रही थी, ये 5 कुर्सियां थी, ये 3 तो ऑक्यूपाइड है, बट मेरे लिए दुविधा है कि ये 2 कुर्सियां खाली हो चुकी है। और ये 2 कुर्सियां खाली हो गई, बट इन 3 बच्चों को मेरे को अभी तक मार्च 2021 तक कैरी करना पड़ेगा। करना पड़ेगा ना, इनको तो भगा नहीं सकता कि तुम चले जाओ क्योंकि 2 ने पैसा नहीं दिया। अब मेरे सामने प्रॉब्लम यह है कि मेरे को इन 3 बच्चों को बैच 5 का सोच के बनाया था। मेरी बस में 5, मेरी क्लास में 5 लोगों की जगह थी, लेकिन 3 बच्चों को ने फीस दे दी और 2 ने फीस नहीं दी। क्योंकि 2 ने मेरे को फीस नहीं दी तो मैंने उनको बाहर निकाल दिया। और जब मैंने इन दोनों को बाहर निकाला तो अब ये 3 को लेकर के मेरे को बैच खींचना पड़ेगा। अब मैंने बताओ फॉरफिट कितने रुपए किए, मैंने फॉरफिट कर दिए 6,000, मतलब 3,000 रुपए एक सीट के। पहली सीट के भी 3,000, दूसरी सीट के भी 3,000, ये मैंने फॉरफिट कर दिया। अब मेरे सामने दुविधा यह है कि 5 जनों का बैच मेरे को कैरी करना पड़ेगा। भले ही फीस मेरे पास 3 की आई, बट 2 तो आए नहीं। तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने दिमाग लगाया कि यार बैच मैंने चालू किया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अब आ गया है क्योंकि मार्च 2021 तक बैच चलाना है। जुलाई में ये 2 बच्चे मेरे को छोड़ के चले गए। बच्चों ध्यान रखना, जुलाई में 2 बच्चे छोड़ के चले गए। एज अ बिजनेसमैन मैं अब ये दिमाग लगाता हूं, एक काम करूं कैसे करके मैं ये 2 सीट किसी और बच्चों को ढूंढता हूं। ऐसा तो चलाना ही है, कुछ खर्चा लगेगा नहीं, इन 3 को तो पढ़ाना है। तो मैं क्या सोचता हूं, मैं काम करता हूं 2 नए बच्चे ढूंढता हूं, और अगर मेरे को 2 नए बच्चे मिल गए तो मैं उनको ऑफर करूंगा आप मेरे पास जुलाई के बाद पढ़ाई चालू करो। बट बैच कब कंप्लीट होगा, मार्च 2021 में ही बैच कंप्लीट होगा। अब मैंने खूब एडवर्टीजमेंट किया, मैंने कहा भैया 2 सीट खाली है, कोई लेना चाहता है क्या, कोई लेना चाहता है क्या। तो मान लो मेरे को 2 बच्चे मिल गए, मिस्टर ए और मिस्टर बी, ये कहीं से आए और इन्होंने कहा सर हमको पढ़ना है, हमको बता दो क्या रेट में पढ़ाओगे आप। मैंने कहा देखो भाई एग्जिस्टिंग बैच है इसमें पढ़ लेना, बोले हाँ सर हम एग्जिस्टिंग बैच में पढ़ लेंगे। अब मैंने कहा अब मैं ए और बी को एक कहानी थोड़ा ना बताऊंगा कि पहले 2 बच्चे थे सोहन और अली और वो छोड़ के चले गए, और क्योंकि वो छोड़ के गए इसलिए मेरे को 3-3 हजार रुपए आए थे उस सीट पे, अब तुमको ये तो नहीं बताऊंगा। ए और बी मेरे को डायरेक्ट पूछते सर ये बताओ आप कितनी फीस लोगे। अब ए बी को अपने को पुरानी कहानी थोड़ी ना बतानी है कि सोहन अली थे, ऐसा कुछ नहीं बताएंगे। अब मेरे को पता था कि मेरे को सीट के आने कितने रुपए थे, बोलो। मेरे को पता था एक बच्चे की 10,000 फीस थी सोहन की और 10,000 फीस थी अली की। मेरे को 10,000 रुपए आने थे। मेरे को ये पहले से पता था कि मेरे को सीट के कितने रुपए आने थे, 10,000 रुपए। लेकिन मेरे को ऑलरेडी कितने आ चुके हैं उस सीट के, 3,000 रुपए। अब 3,000 रुपए आ चुके हैं मेरे को इस सीट के, इसके भी 3 आ चुके हैं। ये मैंने नए बंदे ए और बी को नहीं बताया। अब मैं तो ये कोशिश करूंगा ना ये सीट वापस ज्यादा ज्यादा बिके। तो ए बी को मैंने बोला देखो आप पढ़ लो, मार्च तक बैच चलेगा, एग्जिस्टिंग बैच है, आप एक काम करना एक एक बंदा 9-9 हजार रुपए दे देना। कितने रुपए दे देना, 9,000 रुपए दे देना। अब ए ने तो एग्री कर लिया, ठीक है सर चलो हम 9,000 रुपए देंगे। बी बोलता है थोड़ा डिस्काउंट करो।
बी क्या बोलता है, थोड़ा डिस्काउंट करो। हमने कहा ठीक है चलो आपकी ना मेरी, एक काम करो दोनों मिलके 8,000 रुपए दे देना। दोनों कितने रुपए दे देना, 8,000 रुपए। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये दोनों मेरे को 8,000 रुपए भी देते हैं, ये दोनों अगर मेरे को 8,000 भी देते हैं तो भी मेरे को फायदा है। फायदा क्यों है, क्योंकि मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को ये दोनों मिलके 8,000 देते तो 8,000 तो ए ने दिए मेरे को सीट के, और बी ने भी 8,000 दिए। 3,000 मेरे को पहले से सोहन दे चुका है और 3,000 मेरे को अली दे चुका है। मतलब उस सीट के जिसको मेरे को आने 10,000 रुपए थे, उस सीट के जिसके मेरे को आने कितने रुपए थे, 10,000, उसके मेरे को आ कितने गए, एक तरह से देखा जाए तो 11,000। और इधर भी मेरे को आने कितने थे, 10,000, और उसके आए कितने मेरे पास, 11,000 रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां मेरे को सीट के आने 10,000 थे, वहां आए कितने, 11,000। मतलब उसमें मेरे को 1,000 का फायदा हो गया एक तरह से। अगर 10 आने थे और आए कितने, 11, तो वापस कितने का फायदा हुआ, 1,000। मतलब ओवरऑल मेरे को उन दोनों बच्चों के जाने से 2,000 रुपए का फायदा हो गया। ये जो मेरे को 2,000 का फायदा हुआ, इसको अकाउंटिंग की भाषा में बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। इसको अकाउंटिंग की भाषा में क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व। मतलब मैंने क्या किया, मैंने फॉरफिट किया। कितने रुपए फॉरफिट किए, 6,000। दो बच्चों को निकाल दिया मैंने, सोहन और अली को निकाल दिया फॉरफिट करके। सोहन अली को बाहर का रास्ता दिखाया। सोहन को क्या किया अपन ने, बाहर का रास्ता दिखाया, तो सोहन अली को निकाल दिया। फिर मैंने क्या किया, सोहन अली की जगह दो नए लोगों को ढूंढा, ए और बी को। उनको ये सीट बेची मैंने, कितने बेची, 8,000 बेची। तो इन दोनों को निकालने पे जो पैसा आया वो मेरा फॉरफिट हुआ। अब 6,000 में से मैंने क्या किया, जब इन दोनों को सीट बेची तो बेची कितने पे, 8,000 पे बेची। अब मेरे को पता है मैंने 10 की सीट 8 पे बेची, डिस्काउंट कितना दिया, ए को 2,000 का, बी को भी कितना डिस्काउंट दिया, 2,000 का। दोनों को मैंने 2,000 का डिस्काउंट दिया। 2,000 रुपए का डिस्काउंट देने के बावजूद मेरे को पता है कि यहां पर मेरे पास 6,000 पड़े हैं। मतलब सोहन ने मेरे को 3,000 दिए थे और एक और बंदे ने 3,000 दिए थे। मैंने डिस्काउंट कितना दिया, 2,000। फिर भी मेरे को 1,000 रुपए का फायदा हुआ। ये कंसेप्ट होता है फॉरफिट और री इशू का। ए और बी को जब शेयर में दोबारा बेचे, वो कहलाता है री इशू करना। ए और बी को जब मैंने शेयर दोबारा बेचे बच्चों, वो कहलाता है री इशू करना। और सोहन अली को जब मैंने नॉन पेमेंट के कारण निकाल दिया, सोहन और अली को जब मैंने नॉन पेमेंट के कारण निकाला, तो वो कहलाता है फॉरफिट करना। वो क्या कहलाएगा, दैट इज नोन एज फॉरफीचर। ये एक सिंपल कंसेप्ट होता है फॉरफिट और री इशू का। और मेरे को ये नहीं पता कि बच्चे क्यों इस टॉपिक को इतना टेक्निकल बता देते हैं कि सर फॉरफिट और री इशू समझ में नहीं आ रहा। स्टूडेंट, मैंने अभी आपको जो कंसेप्ट बताया, दैट वाज द एंटायर कंसेप्ट ऑफ फॉरफिट एंड री इशू। और ध्यान रखना, जो मेरे को एंड में प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट को हम लोग कंपनी की भाषा में बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। वो प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व। जैसे इस केस में मेरे को 2,000 का प्रॉफिट था, इस केस में कितना प्रॉफिट था, 2,000 का प्रॉफिट था, उसको कहते हैं कैपिटल रिजर्व। अब ये तो मैंने एग्जांपल समझाया, लेकिन एग्जांपल से काम तो चलेगा नहीं, हमको अकाउंटिंग समझना पड़ेगा। तो बच्चों, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, उसमें बहुत इजी कंसेप्ट से तुमको अकाउंटिंग समझाऊंगा। और अकाउंटिंग समझाने के बाद आपको टर्म 1 के रिलेटेड जितने भी फॉरफिट और एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सारे मैं आपको अपने वीडियो पे करा दूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, अगर आपको फॉरफिट और रीइश्यू कंसेप्ट अच्छे समझ में आए हो तो लाइक जरूर करना। और कुछ भी डाउट हो तो व्हाट्सअप कर देना मेरे को, मेरा नंबर है 9929411361, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।